बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 10th केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 9 और ये उसका तीसरा लेक्चर है। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन की कोई दो प्रॉपर्टीज लिखो, खसूसियात लिखो, या रिवर्स की कोई दो या तीन प्रॉपर्टीज लिखो, या चार भी पूछ सकते हैं। और ये दोनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में और इकट्ठा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आज का टॉपिक हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग भी है और शॉर्ट के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फर्क है जी रिवर्सिबल फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के अंदर? मेरे पास एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन देखें ना। इस रिएक्शन में ए प्लस बी ये बनाते हैं सी प्लस डी, ये जनरल रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो ए प्लस बी है, यहाँ पर ए प्लस बी ये रिएक्टेंट्स हैं आर, और सी प्लस डी ये प्रोडक्ट्स हैं पी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिले और बना दें प्रोडक्ट्स पी बनाएंगे। रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। देखें, रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके बना दें प्रोडक्ट्स पी बना दें, यानी सिंपल रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स पी। ये क्या है? इसके उलट है। इसमें क्या होता है? देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड है जिसमें रिएक्टेंट चेंज होंगे प्रोडक्ट्स में। जैसे ही मेरे पास बनेंगे थोड़े से प्रोडक्ट्स पी, रिएक्शन डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और बैक स्टार्ट होने का मतलब है ये रिएक्शन रिवर्स आएगा। रिवर्स का मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स चेंज इनटू रिएक्टेंट्स, यानी इसमें प्रोडक्ट्स पी चेंज इनटू रिएक्टेंट्स आर में चेंज होते हैं। देखिए डेफिनेशन, तो प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, इसमें रिएक्टेंट्स बन जाते हैं प्रोडक्ट्स से। दूसरा स्टेप्स, दूसरा डिफरेंस, दूसरा फर्क ये है, इसकी डायरेक्शन है फॉरवर्ड की। फॉरवर्ड डायरेक्शन देखें, फॉरवर्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, ये लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं तरफ जाता है। ये देखिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड जाएगा। इसी तरह जो रिवर्स रिएक्शन है ये दाएं से बाएं तरफ आता है, मतलब राइट टू लेफ्ट साइड जाएगा डायरेक्शन के लिहाज से। तीसरा फर्क क्या है? तीसरा फर्क ये है कि रेट मतलब स्पीड। स्टार्टिंग में एट इनिशियल स्टेज जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन, उस रिवर्सिबल रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसका रेट बहुत ज्यादा होता है, वेरी फास्ट। फास्ट मतलब बहुत ज्यादा, ये बहुत तेज होगा, बहुत फास्ट होगा। जबकि इनिशियल स्टेज पर ये जो रिवर्स रिएक्शन है इसका रेट बहुत ही कम है, इतना कम कि इसे कहते हैं नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है, नेग्लिजिबल का मीनिंग है ना होने के बराबर, ना होने के बराबर, मतलब इतना कम कि इसको हम निगलेक्ट कर दें, हम कहें तकरीबन जीरो ही है, ना होने के बराबर। भाई क्यों जीरो होता है? क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स पी हैं ये बहुत कम होते हैं और रिएक्टेंट शुरू में बहुत ज्यादा होते हैं। रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो फॉरवर्ड का रेट भी ज्यादा, और प्रोडक्ट्स शुरू में कम होते हैं तो रिवर्स का रेट भी कम। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? ग्रेजुअली मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट की मिकदार कम होती है और जो प्रोडक्ट्स हैं ये आहिस्ता से बढ़ते हैं, यानी ये एरो नीचे, इसका एरो ऊपर, मतलब इसकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करेगी, इनकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगी। इससे होगा क्या? इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। देखिए जरा, फाइनल स्टेज तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है? कह रहा स्लो डाउन ग्रेजुअली। फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली मतलब आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता तेज होता है, फास्ट होता है रिवर्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फर्क, चार डिफरेंस है, इनकी हेडिंग मैंने बनाई है, हेडिंग बना के पेपर में आप भी लिखें। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खसूसियात, प्रॉपर्टीज, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग है और लाहौर बोर्ड में ये इस दफा 2023 के पेपर में आया था, 2023 के पेपर में आ चुका है। इसके भी 5 स्टेप्स हैं, 5 मतलब प्रॉपर्टीज है, मैंने 5 की हेडिंग बनाई है। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या? अचीव ऑन इन क्लोज सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है कि ये सिर्फ अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें ना कोई चीज अंदर जाए ना कोई अंदर से बाहर जाए। इस सिस्टम में ये इस तरह हम इसको हमेशा क्लोज सिस्टम में अचीव कर सकते हैं।
जैसे मेरे पास फ्लास्क है, इसमें कोई रिएक्शन है जैसा कि H2I2 ये मिलकर बनाए 2HI, तो ऊपर से हमें ये कॉर्क लगा के बंद करनी पड़ेगी फ्लास्क। मतलब ना वो चीज सिस्टम के अंदर जाए, अंदर से बाहर जाए, दोनों काम नहीं होने चाहिए, दोनों काम पॉसिबल नहीं होंगे। फिर आएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम, वरना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट हमने पढ़ी। सेकंड है रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं करता। हमें देखने में ऐसा महसूस होगा रिएक्शन स्टॉप है, लेकिन होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितना रेट आगे जाता है फॉरवर्ड, उतना ही रेट रिवर्स भी आता है, बैक भी आता है। तो इसमें एक्चुअली रेट ऑफ फॉरवर्ड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स, दोनों बराबर हो जाते हैं। हाँ, डायरेक्शन के ऑपोजिट होते हैं, लिहाजा रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि कंटिन्यूअस रहता है, जारी रहता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं जैसे A+B ये बनाए C+B, इसमें ये दोनों मेरे पास रिएक्टेंट्स R और C+B ये दोनों मेरे पास प्रोडक्ट्स P, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो फर्ज किया इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हुआ तो ये मेरे पास रिएक्टेंट थे 40% और प्रोडक्ट्स थे 60%। तो अब इनकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी, अब चेंज नहीं होगी। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा ये 40% है तो 40% ही रहेगा, ये 60% है तो 60% रहेगी। इसी तरह कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर डेंसिटी, ये चीजें भी याद रखिएगा, ये भी कांस्टेंट ही रहती हैं, ये भी चेंज नहीं होती इक्विलिब्रियम में, ये भी सेम रहती हैं, नो चेंज। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इक्विलिब्रियम ये दोनों साइड से हम अचीव कर सकते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स और चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, ये रिएक्शन होता है हमारे पास। अब इसमें कहता है दोनों तरफ से हम अचीव कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। आप चाहे रिएक्टेंट्स में उसको चेंज करें प्रोडक्ट्स में, फिर भी इक्विलिब्रियम आएगा। आप प्रोडक्ट्स को लें उसको चेंज करें रिएक्टेंट्स में, फिर भी इक्विलिब्रियम आ जाता है, अचीव हो जाता है। तो कहता है अचीवेबल फ्रॉम ईदर वे। ईदर वे का मतलब है दोनों साइडों से। दोनों साइडों का मतलब कि आप चाहे रिएक्टेंट वाली साइड से इसको यूज कर लें, आप चाहे प्रोडक्ट वाली साइड पे इसको अचीव करें, दोनों साइडों से अचीवेबल है। और लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, उसमें यह है इक्विलिब्रियम अगेन अचीवेबल। इक्विलिब्रियम फिर से अचीव किया जा सकता है। मतलब इक्विलिब्रियम में कोई चीज थी, सिस्टम था, मैंने इसको डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब कैसे करते हैं? अगर मैं उस सिस्टम का प्रेशर, उस सिस्टम में जो कंसंट्रेशन है उसको, और इसके अलावा उस सिस्टम का टेम्परेचर या उस सिस्टम का जो वॉल्यूम है, इनमें से कोई भी एक चीज में चेंज कर दूं। जब मैं इनमें से कोई भी एक पैरामीटर चेंज करूंगा, इन चारों में से पैरामीटर चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो कुछ देर के बाद कहता है फिर से नया इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम ये सबसे स्टेबल फॉर्म होती है रिवर्सिबल रिएक्शन की। जैसे हमने देखा होगा कि जब प्लेग्राउंड में जाते हैं वहां पर एक झूला मिलता है, ये सीसा कहते हैं। ये झूला कुछ इस तरह का, देखिए जहां पर बच्चे झूले लेते हैं, ये सीसा, ये इस तरह का झूला होता है। ये बिल्कुल सीधा ऐसे पड़ा होगा, ऐसे जब आप जाएंगे ऐसे पड़ा होगा, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में है। अगर हम इसको यहाँ से पुश कर दें, हल्का सा पुश करें, जब पुश करेंगे इसका मतलब है हमने उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया तो वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव करेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होगी और एक हो जाएगा, फिर से वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आप फिर से डिस्टर्ब करें, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से मूव करेगा, पहले तेज से, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टेबल। आप फिर डिस्टर्ब करें, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टेबल। तो बार बार डिस्टर्ब करेंगे, बार बार उसमें इक्विलिब्रियम आएगा। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास है दो लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको निशान लगा लें और पेपर के लिए याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़।